हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राई एंड ट्राई अगेन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि 3/3 क्यूब की हम लास्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं ये डाल चुकी हूँ कि क्यूब की फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए जो लेयर हमें सॉल्व करनी है उसको हम अपने टॉप में रख लेंगे। हमें थर्ड लेयर सॉल्व करनी है, हमें वो अपने टॉप में रख लेनी है, और बाकी जो लेयर हमारी बनी हुई है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, उनको हम बॉटम में रख लेंगे। ठीक है, तो अब थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। तो 4 स्टेप्स का पहले स्टेप में आपके 4 केसेस होते हैं। पहले स्टेप का पहला केस ये होता है कि आपको यहाँ पर पहले प्लस बनाना होता है। प्लस बनाने के लिए आपको 4 केसेस मिलेंगे। पहला केस है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक डॉट दिखेगा। अभी आप इन कॉर्नर पीसेस को मत देखिए, आपको सिर्फ एक यहाँ पर डॉट दिखेगा। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस होता है, यहाँ पर आपको एक एल मिलेगा। थर्ड केस होता है, यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी। और फोर्थ केस ये होता है कि आपको यहाँ पर सिंपली एक प्लस मिल जाएगा। तो फिर इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको एक एल्गोरिदम यूज़ करनी होती है। तो वो एल्गोरिदम होती है F/R/U/R' और F'। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ डॉट दिखता है तो आपको ये एल्गोरिदम 3 टाइम्स यूज़ करनी है। अगर आपको यहाँ पर एक एल मिलता है तो आपको वो एल्गोरिदम 2 टाइम्स यूज़ करनी है। और अगर आपको यहाँ पर एक लाइन मिलती है तो आपको वो एल्गोरिदम 1 टाइम यूज़ करनी है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर एक पहले से ही प्लस मिल जाता है तो आपको वो एल्गोरिदम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस एल्गोरिदम को स्किप कर सकते हैं। तो F/R/U/R' और F'। तो देखिए अब हम अपने सेकंड केस में आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमें वो एल्गोरिदम 2 टाइम्स यूज़ करनी है। अब इसमें क्यूब को हमें कैसे होल्ड करना होता है? हमें क्यूब को ऐसे होल्ड करना है कि एक जो कलर है, एक हमारे फ्रंट में रहना चाहिए और एक कलर हमारे राइट में रहना चाहिए। यानी कि ये देखिए, ये वाला कलर मेरे फ्रंट में है और ये वाला कलर मेरे राइट में है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही होल्ड करना है अपना रूबिक्स क्यूब। F/R/U/R' और F'। देखिए अब हम अपने आ चुके हैं थर्ड केस में, जहाँ पर हमें एक लाइन मिल चुकी है। तो इसके लिए भी आपको क्यूब को प्रॉपरली होल्ड करना है। आपको क्यूब ऐसे होल्ड करना है कि आपकी ये लाइन हॉरिजॉन्टल में आए। ठीक है, ऐसे होल्ड नहीं करना है क्योंकि ये लाइन आपके वर्टिकल में आ रही है। अब देखिए, अब हॉरिजॉन्टल में आ रही है, तो अब आपको ऐसे होल्ड करना है ये क्यूब। फिर से हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे, F/R/U/R' और F'। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लस बन चुका है। इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप होता है हमारा ये कि हमें ये जो पीसेस हैं इनके सेंटर का कलर इनसे मैच करना चाहिए। अब इसमें भी कुछ केसेस आ जाते हैं। पहला केस ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे रूबिक्स क्यूब में, यहाँ पर एक कलर उसके सेंटर से मैच कर रहा है और ग्रीन भी उसके सेंटर से मैच कर रहा है। यानी कि 2 कलर उनके सेंटर से मैच कर रहे हैं, बट यहाँ पर वाइट और ब्लू उनके सेंटर से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला केस है। तो पहला केस है सेकंड स्टेप के लिए। तो हमारा सेकंड स्टेप है R/U/R'/U'/R'/U' और R'। ठीक है, तो अब आपको क्यूब को कैसे होल्ड करना है? ये दो आपके लाइन हो रखे हैं, तो अब हमें आपको क्यूब ऐसे होल्ड करना है कि ये जो 2 कलर हैं आपकी बैक में चले जाएं। मीन्स अभी ये वाले कलर मिल रखे हैं, तो अभी हम इनको बैक कर देंगे। तो जो अलाइंड नहीं है, अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, उनको मैं ऐसे रख लूँगी कि एक जो अलाइन नहीं है उसको मैं अपने फ्रंट में रखूँगी और एक जो दूसरा भी जो लाइन नहीं है उसको मैं अपने राइट में रख लूँगी, और ये जो 2 अलाइन हैं उनको मैं अपने बैक में रख लूँगी। तो अब हम एल्गोरिदम लगाते हैं, R/U/R'/U'/R'/R'। तो अब देखिए, अब मैंने अपने इस वाले लेयर को टर्न किया तो देखिए अब सब अलाइन हो चुके हैं।
सेकंड केस आपका ये हो सकता है कि ये वाला कलर अलाइंड है ऑलरेडी और फिर इसके ऑपोजिट कलर अलाइंड है, ये दो अलाइंड नहीं है सपोज, तो आप उसमें क्यूब को ऐसे होल्ड करेंगे कि ये जो कलर है वो आपके वर्टिकल में आए, मीन्स आपको एक कलर अपने फ्रंट में चाहिए जो अलाइंड है। मीनिंग अगर ब्लू और ग्रीन अभी नहीं हो रखे हैं तो वाइट और येलो में से आप किसी को भी अपने फ्रंट में रख सकते हैं और फिर आपको वही सेम एल्गोरिथम लगानी है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप में। हमारा थर्ड स्टेप है इन कॉर्नर पीस को उनकी करेक्ट पोजीशन में लाना। मीन्स कि अगर आप यहाँ पर जो कॉर्नर पीस आएगा ऑफ कोर्स वो आना चाहिए ब्लू, रेड और वाइट का, ठीक है। फिर चाहे वो कैसे भी लगा हो, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक पीस पहले ऑलरेडी उसकी करेक्ट पोजीशन में है, मतलब कि यहाँ पर रेड है, यहाँ पर भी रेड है, येलो है, यहाँ पर भी येलो है और ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू है। तो आपको चारों जगह ऐसे ही पीस चाहिए जो यहीं के हो, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप के लिए हमारी एल्गोरिथम है L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम U प्राइम, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको क्यूब करेक्टली होल्ड करना है। अब क्यूब कैसे होल्ड करना है? पहला केस ये होता है कि यहाँ पर आपको कुछ कलर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ एक पीस है वो मेरा ऑलरेडी उसकी करेक्ट पोजीशन में है ये, और सेकंड केस में ये होता है कि आपको कोई ऐसा पीस नहीं मिलेगा जो उसकी करेक्ट पोजीशन में है। तो उस समय आप क्यूब को कैसे भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक पीस ऑलरेडी उसकी करेक्ट पोजीशन में है। तो जब भी कोई पीस उसकी करेक्ट पोजीशन में होता है तो हम उस पीस को अपने राइट में रख लेते हैं। देखिए ये उसकी करेक्ट पोजीशन में है तो मैंने उसे अपनी राइट हैंड साइड वाली लेयर में रख लिया है और फिर यहीं से हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे। L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम और U प्राइम। तो देखिए यहाँ पर ये अपनी पोजीशन में रहेगा और पर अभी तक हमारे ये जो पीसेस हैं ये अभी तक इनकी पोजीशन में नहीं आए हैं। आपको ये एल्गोरिथम तब तक लगानी है जब तक ये सब पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं आ जाते, तो तभी भी हम इस वाले पीस को अपने राइट में ही रखेंगे। तो चलिए फिर से लगाते हैं वो एल्गोरिथम। L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम U प्राइम। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे सारे पीसेस उनकी करेक्ट पोजीशन में आ चुके हैं, बट आप देखेंगे तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं है। अभी यहाँ पर हमें पिंक चाहिए, टॉप में पिंक चाहिए, येलो हमें अपने राइट साइड में चाहिए और ग्रीन हमें अपनी फ्रंट में चाहिए। तो इसके लिए भी एक एल्गोरिथम होती है और वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी कैसे भी पोजीशन में है, वो जब आप लास्ट वाली एल्गोरिथम लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगी ये। तो हमारी लास्ट वाली एल्गोरिथम है R डैश D डैश R D, यानी कि R प्राइम D प्राइम और R D, ठीक है। तो अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा एक पीस ऑलरेडी उसकी करेक्ट पोजीशन में आ चुका है, देखिए बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हमारा कोई पीस उसकी करेक्ट पोजीशन में लगा हुआ होता है, हालांकि ये भी करेक्ट पोजीशन में है बट इनके कलर्स उल्टे सीधे हो रखे हैं, बट ये बिल्कुल सही पोजीशन में है। तो जब ऐसा आपको मिले तो आप उस कलर को अपने लेफ्ट में रख लें और जो आपको बनाना है उसको अपने राइट में रख लें। और इसमें आपको एक और केस मिल सकता है, वो ये हो सकता है कि आपका कोई भी कलर ना बना हो, मतलब जैसे मेरा ये वाला पीस यहाँ पर ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन में है। हो सकता है कि ये अगर आपके क्यूब में आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका इनकी तरह ही हो जाए ये सारे, ये जैसे ये पीस लगे हुए हैं, हो सकता है आपके क्यूब में भी ऐसे ही कोई केस आ जाए। तो उसमें आप कोई भी एंगल से अपना क्यूब होल्ड कर सकते हैं। आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये वाला पीस आपकी करेक्ट पोजीशन में आ जाए तो आपको इस काले कलर को अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेयर में रखना है। तो चलिए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R
डी। तो देखिए अब हमारा ये पीस अपनी करेक्ट पोजीशन में आ चुका है। हाँ, और अगर आपका ये जो टॉप वाला कलर है आपके राइट साइड में होता है तो आपको वो एल्गोरिदम 2 टाइम्स लगानी होती है, ये वाली एल्गोरिदम 2 टाइम्स लगानी होती है। पर अगर आपका ये टॉप फ्लेयर वाला कलर आपके फ्रंट में होता है तो आपको ये एल्गोरिदम 4 टाइम्स लगानी होती है। मेरा ये वाला पिंक वाला कलर अभी अपने राइट हैंड में था तो अभी ये मैंने 2 टाइम्स लगाई एल्गोरिदम और ये अपनी सही पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मेरा ये पीस बन गया तो अब मैं अपने क्यूब को ऐसे रोटेट नहीं करना है, आपको ये लेयर टर्न करनी है अपने लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बन गया पीस। अब मुझे ये वाला कलर बनाना है तो अभी मैं इसको ऐसे टर्न कर देती हूँ। ठीक है, आपको ये बॉटम ये जो 2 लेयर हैं बॉटम की आपको बिल्कुल नहीं छेड़नी है, आपको टॉप वाली लेयर टर्न करनी है। तो फिर से वही एल्गोरिदम लगाते हैं। देखिए पिंक मेरे राइट साइड में है, मैं 2 बार ये एल्गोरिदम लगाऊंगी तो मेरा पीस यहाँ अपनी करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये अपनी करेक्ट पोजीशन में आ चुका है। तो अब मैं फिर से अपनी टॉप लेयर को टर्न कर लूँगी। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर और डी। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तो ज़रूर आपको क्यूब आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट कीजिएगा और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।